जादुई किताब कहानी। एक शहर में कालू नाम का एक चोर रात के समय चोरी करता था। चोरी करते समय कालू बहुत होशियारी से काम लेता था। घर में उसकी पत्नी कोमल और 1 साल का बेटा था। एक दिन वह एक घर में चोरी कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक कमरे में एक बॉक्स रखा है। वह झटपट उस कमरे में पहुंच जाता है। कमरे के अंदर जाकर वह बॉक्स को गौर से देखता है। पुराना सा जंग लगा हुआ बॉक्स था। चोर सोचता है इसमें क्या होगा, कबाड़ ही होगा। कहीं इसे खोलने के चक्कर में घर वाले जाग ना जाएं तो बहुत मार पड़ेगी। कालू वापस चल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है उसका मन बदल जाता है। वह दौड़कर बक्से के पास जाता है, तभी उसकी नज़र एक भारी भरकम पुराने ताले पर पड़ती है। कालू सोचता है अगर इस ताले को तोड़ने की कोशिश की तो घर वाले जाग जाएंगे। कालू सोचता है कि एक काम करता हूँ, इस बॉक्स को ही साथ में लेकर चल देता हूँ। यह सोचकर कालू को अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर कालू बाकी चोरी का माल एक और रखकर सबसे पहले बॉक्स को खोलता है। कुछ देर मेहनत करने के बाद जब बॉक्स खुलता है तो उसमें एक बड़ी सी किताब निकलती है। कालू माथा पीट लेता है कि हे भगवान, इसमें बस रद्दी ही पड़ी है। इस कबाड़ का मैं क्या करूँगा। कालू किताब को निकालकर फेंकने लगता है। वह सोचता है कि चलो संदूक को, ताले को कबाड़ी को बेच देता है। तभी वह देखता है कि किताब पर लिखा था किस्मत बदलनी हो तो पढ़ो। यह देखकर कालू रुक जाता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। किताब के पहले पेज पर लिखा था, तेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, इस किताब को जहां से लाया था वहीं रखा, नहीं तो बर्बाद कर दूंगी। ठीक उसके सामने लिखा था, अपनी पहली इच्छा बता, लेकिन कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना। कालू पेज पलटता है। उस पर लिखा था, धन चाहिए, स्त्री चाहिए, अमर होना चाहिए। कालू सोचता है पैसा तो कितना भी कमा लूँगा, लेकिन अमर हो जाऊँ। वह अमर होने के लिए अपनी उंगली आगे रखता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी इच्छा पूरी हो गई है, तू अमर हो गया है। दूसरी इच्छा के लिए पेज पलट, धन चाहिए, राजपाट चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए। कालू धन मांग लेता है। वह धन पर उंगली रख देता है। फिर अगला पेज पलट देता है। कालू अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरा घर धन दौलत से भर जाएगा। कालू बहुत खुश होता है। फिर वह तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, राजपाट चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए। यह तीनों इच्छाओं से पीछा छुड़ाना चाहता है। कालू इस बार राजपाट पर उंगली रख देता है। फिर वह अगला पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तुझे कल राज्य गद्दी मिल जाएगी। अब कीमत चुकाने की बारी। पेज पलटने के बाद उस पर लिखा था, कीमत चुकाने के लिए पेज पलट। कालू जैसे ही अगला पेज पलटता है, उस पर लिखा था, मुझे तेरा बेटा चाहिए। यह पढ़कर कालू रोने लगा। कालू कहता है, हे भगवान, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो अमर रहकर क्या करूँगा। वह जल्दी से दूसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरी पत्नी चाहिए। यह पढ़कर कालू फिर से बेहोश हो गया। जब पत्नी और बेटा नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। वह रोते हुए तीसरा पेज पलटता है। उस पर लिखा था, तेरे हाथ और पैर की शक्ति चाहिए। यह पढ़कर वह देखता है उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे। कालू की आंखों से आंसू बह गए। जब पत्नी, बेटा और शरीर साथ नहीं रहेगा तो जीवन रहकर इस धन और राज सत्ता का क्या करूँगा। वह जोर जोर से रोने लगता है। वह जोर जोर से कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी उसकी पत्नी उसे नींद से जगाती है। पत्नी, क्या हो गया आपको, ठीक तो हो ना। कालू, वो बॉक्स और किताब कहाँ है। कालू ने कहा, वो बक्सा और
किताब कहाँ है, उसे फेंक दे। पत्नी कौन सा बॉक्स, कौन सी किताब, कल तो तुम चोरी करने गए ही नहीं थे। रात भर सोते रहे। मैंने पहले भी कई बार गलत काम करने से मना किया है, लेकिन आपको तो चोरी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। कालू ने कहा, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा, मेहनत से पैसे कमाऊँगा। अगले दिन से कालू रिक्शा किराए पर चलाने लगा। उसकी पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इससे अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेंगी।